जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के इस माड़े समय को देखकर किसी संत ने बड़ा खूब लिखा है, जिसे मैं आज आप सभी को सुनाना चाहती हूँ और इसके माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी को कोई खास संदेश देना चाहते हैं। संगत जी, प्रसंग इस प्रकार है कि जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार दाता माँ बाप किसी खुश नसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र और पुत्री बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें बचपन में उनके माँ बाप ने उंगली पकड़कर सिर्फ चलना नहीं सिखाया बल्कि मंदिर भी जाना सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधों और गोद में मत बिठाइए बल्कि उन्हें संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल करवाइए। अपने बच्चों की सुख की चिंता तो कोई भी माँ कर लेती है। माँ तो वो होती है जो अपनी संतान के सुख के साथ उसके अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। देखिए संगत जी, संत महात्मा ने ये कितनी प्यारी बात लिखी है और इस बात को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। माँ तो वो है जो अपनी संतान के सुख के साथ उसके अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि संगत जी, अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। अच्छे लोग एकांतवासी बनते जा रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा और नाम को बचाए रखने के लिए लोग बुरे लोगों के लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। याद रखना, कुर्सी कभी खाली नहीं होगी। यदि अच्छे लोग उस पर नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है बुरे लोग उस पर काबिज हो जाएंगे, उस पर अपना हक जमा लेंगे और फिर संचालन की डोर उनके हाथों में होगी। और आज इस देश में यही हो रहा है और इसका परिणाम सबके सामने है। और देखिए संगत जी, संत महात्मा ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि जन्मदाता तो कुत्ते और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें संस्कार कोई नहीं देता। और हम मनुष्य इतने खुश नसीब हैं कि हमें जन्म देने वाले माता पिता हमें संस्कार भी देते हैं। तो संगत जी, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें और माता और पिता को भी चाहिए कि वे अपनी संतान को संस्कारों की दौलत से सजाएं। संगत जी, अपने बच्चों के सुख के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के संस्कारों के प्रति सजग रहेंगे तो संगत जी, बच्चों का जीवन तो सुधरेगा ही, आपका भविष्य भी सुधरेगा और उससे हमारा समाज भी बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि अगर बच्चे में संस्कार होंगे तो वो कुछ भी अपने जीवन में बुरा करने से पहले 100 बार सोचेगा। संगत जी, हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी धन दौलत हैं और यदि संगत जी हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो उनके साथ साथ हमारा भी भविष्य बनेगा। और संगत जी देखिए, ये कितनी गहरी बात है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं वे अभी से इस बात का प्रयास करें कि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार जाएं। क्योंकि संगत जी, हम एक कच्चे घड़े को ही आकार दे सकते हैं, लेकिन एक बार जब वो घड़ा पक जाता है और तब हम आकार देने की कोशिश करते हैं तो वो घड़ा टूट जाता है। इसीलिए संगत जी, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उन्हें संस्कारों में पालिए, उनके अंदर अभी से संस्कारों का बीजारोपण कीजिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए बहुत ही प्यारा सत्संग है और वाकई में संगत जी, आंटी का ये सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार गुरु जी महाराज ने आंटी को ब्लेस किया, उनके परिवार को ब्लेस किया, वाकई में संगत जी एक एक सत्संग आंटी के जीवन में किसी मिरेकल से कम नहीं है। संगत जी, आज के सत्संग से हमें काफी सारे मैसेजेस मिलेंगे। बस संगत जी, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत कामिनी टंडन आंटी का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार
और गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 के अंत में शुरू हुई। संगत जी, हम 3 बहनें हैं और जो मेरी सबसे छोटी बहन है संगत जी, उसे बेबी नहीं था और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि हम तीनों बहनों को गुरुजी महाराज ने एक साथ ही जोड़ा। इससे पहले संगत जी, मैं 2015 और 16 में भी गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, लेकिन शायद संगत जी वो मेरा समय नहीं था। मेरा गुरुजी महाराज के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना था। संगत जी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको अपने गुरु के पास जाते हुए देखा और यही कारण है संगत जी कि मेरे मन में किसी दूसरे गुरु को ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसी कोई इच्छा जागृत नहीं हुई। संगत जी, जब मैं 25 साल की थी तब अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई और संगत जी, ये दोनों ही इंसिडेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत पेनफुल थे और इसके बाद मेरी लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। कुल मिलाकर संगत जी, मेरी लाइफ में दर्द, दुख और अवसाद के अलावा कुछ नहीं था। एक तरह से संगत जी, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं था। संगत जी, ये जीवन बस ऐसे ही चले जा रहा था। इसका कोई अर्थ नहीं था, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। संगत जी, मैंने अपने 20 साल की उम्र में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इस किताब को पढ़ा था और इसके अलावा और भी कई सारी मोटिवेशनल किताबें मैंने पढ़ी हैं। और संगत जी, शुरू से ही मेरे घर वाले गुरु से जुड़े हुए थे और इसीलिए संगत जी, उस डिविनिटी का, भगवान का मुझे एहसास था, लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रही थी। और फिर 2017 में मुझे गुरु धारण करने की एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। संगत जी, 2017 में मेरे मन में ये विचार आ गया था कि मुझे मेरे जीवन का कोई अर्थ चाहिए। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ उस रास्ते की क्लैरिटी चाहिए। संगत जी, मेरे आसपास मैंने ऐसे कई गुरुओं को देखा जिनसे जुड़ने के लिए या तो मुझे उनकी साधना योग शिविर में जाना होता या फिर हमें कुछ पेमेंट करनी होती, तभी वहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन होता। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक सच्चा गुरु इतने प्योर होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि उनसे जुड़ने के लिए हमें किसी प्रकार की साधना या कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक सच्चा गुरु, एक भगवान, इन सब चीजों से बहुत परे है। और मैं गुरुजी महाराज की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी सबकॉन्शियस आवाज को सुना और गुरुजी ने मुझे अपने श्री चरणों में बुलाया। और जब मैं 2019 में गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी, उसके बाद संगत जी, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक पल भी नहीं गवाया और मुझे उसी समय गुरुजी के साथ एक कनेक्शन फील हुआ। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरे और गुरुजी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। और 2020 के आसपास अर्ली कोविड का पीरियड शुरू हो गया था और गुरुजी महाराज खुद मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, मुझे रास्ता दिखा रहे थे। एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी महाराज ने सारी लर्निंग्स मुझे 1 to 1 करवाई है। और संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हाँ, मैं दिन रात गुरुजी के बारे में सोचा करती थी, उनका चिंतन मनन करती थी कि गुरुजी आप कौन हो। मेरे मन में कई प्रश्न रहते कि गुरुजी, मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली। और इस प्रकार की संगत जी, ये सारी बातें मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से करती रहती थी। और फिर संगत जी, अक्टूबर 2020 में पहली बार गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे जीवन में अपनी प्रेजेंस फील करवाई। संगत जी, उन दिनों मैं एक संगत आंटी से जुड़ी हुई थी और वो आंटी मुझे अमृत वेले के सत्संग शेयर करती थी। एक दिन की बात है संगत जी, रात के 12:40 या 12:41 हो रहे थे और मैं सोई हुई थी और मेरे व्हाट्सएप नंबर से उन संगत आंटी को व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज जाता है हेलो का। अब संगत जी, उस समय वो आंटी जाग रहे थे तो उन्होंने मेरे हेलो का आंसर दे दिया। और फिर संगत जी, रात की 1 बजे फिर से एक मैसेज गया हेलो का। उधर से आंटी ने पूछा तुम कैसी हो, और 1:07 पर फिर से मेरे व्हाट्सएप नंबर से हेलो का मैसेज गया। इस बार आंटी ने मुझसे पूछा कि अरे आगे भी तो बोलो। और संगत जी, इसके बाद ये मैसेजेस बंद हो जाते हैं। और जब मैं अगली सुबह उठी संगत जी और मैंने वो सारे मैसेजेस देखे तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि आखिर मेरे मोबाइल से ये मैसेजेस गए कैसे। और फिर जब मैंने संगत आंटी से बात की तो आंटी को भी बड़ा अजीब लगा कि तुम इतनी रात को मुझे सिर्फ हेलो हेलो बोले जा रही थी। और संगत जी, यकीन मानिए, ये गुरुजी महाराज की क्लियर इंटरवेंशन थी, ये उन्हीं की प्रेजेंस थी, ये उन्हीं का डिवाइन चमत्कार था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा कनेक्शन उन संगत आंटी के साथ बनवाया। हालांकि संगत जी, इन मैसेजेस के क्या मतलब थे ये तो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ
हूँ कि उन्होंने मुझे संगत आंटी से जोड़ा। और अब तो संगत जी, इन मैसेजेस के बाद मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया था कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ हो, मेरी हर बात आप सुन रहे हो। और मुझे यकीन था कि मैं अब गुरुजी महाराज के साथ उनसे बातचीत कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ। और उसके बाद संगत जी, मेरी गुरुजी महाराज के साथ बातचीत नॉन स्टॉप हो गई। मैं लगातार गुरुजी महाराज के साथ अपने मन की बातें करने लगी। और फिर नवंबर 2020 में गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और मुझे बाद में समझ में आया कि सपने में गुरुजी महाराज ने जहाँ दर्शन दिए थे वह जगह और कोई नहीं, गुरुजी का जन्म स्थान डुगरी था। संगत जी, इस ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि मैं अपनी बहन के साथ पंजाब की गलियों में से गुजर रही हूँ। और संगत जी, ये रात के करीब 1:30-2 बजे की बात होगी। मैं आधी रात में अपनी बहन के साथ पंजाब की गलियों में से जा रही हूँ। और उन गलियों से गुजरते हुए मैं किसी घर में जाती हूँ। और घर में जाते ही सामने चारपाई होती है और वहाँ पर एक सेवादार होते हैं। और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे गुरुजी से मिलना है। और सेवादार अंकल मुझे कहते हैं कि गुरुजी महाराज तो अभी अभी आराम करने गए हैं। और मैं जिद में आ जाती हूँ और सेवादार से कहती हूँ कि नहीं, आप गुरुजी महाराज को कहो कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं। और फिर देखती हूँ कि थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज सीढ़ियों से नीचे आते हैं और चारपाई पे बैठ जाते हैं। मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ और गुरुजी महाराज हंसते हुए मुझे डांटते हुए कहते हैं, तेनू कह तो दिता है कि मैं तेनू ब्लेस कर दीता, तू तो मेरे पीछे ही पै गई है। और बस संगत जी, सपने में जिस तरीके से गुरुजी महाराज की स्माइल मैंने देखी, उनका मुझे ऐसा कहना कि मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया है, उसके बाद तो संगत जी मैं और गुरुजी से गहराई से कनेक्टेड हो गई। और संगत जी, जब आपको साक्षात भगवान मिल जाते हैं, इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के मालिक मिल जाते हैं, तो फिर आपको और कुछ पाने की चाहत बचती ही नहीं है। खैर संगत जी, इस प्रकार मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड हो गई। और संगत जी, हम जिस उद्देश्य से गए थे, मेरी छोटी सिस्टर के लिए, जिसकी शादी को 12 साल हो चुके थे और उसे कोई बच्चा नहीं था। और जब 2021 की शिवरात्रि आई तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मेरी छोटी बहन को ब्लेस करो। और उस दिन संगत जी, मैंने चूरमा प्रसाद और खीर प्रसाद का भोग लगाया। और शाम को मुझे बड़े मंदिर जाना था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 4:30 के करीब मेरे पूरे घर में कड़ा प्रसाद की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। मेरे घर का ऐसा कोई कमरा नहीं था जहाँ वो खुशबू नहीं आ रही थी। और मैं तब समझ गई कि गुरुजी महाराज ने ये मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है और गुरुजी महाराज मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैंने उसी वक्त गुरुजी महाराज के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। और फिर संगत जी, मैं शाम को बड़े मंदिर गई। और उसी शिवरात्रि के 1 हफ्ते के बाद मेरी बहन काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गई। संगत जी, मार्च में मेरी बहन काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रही थी और 5 मार्च को गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में दर्शन दे रहे थे। और गुरुजी मुझे सपने में कह रहे हैं, कामनी आंटी मुंडा ले ले। संगत जी, मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि यह गुरुजी महाराज के बहुत ही दिव्य दर्शन थे। और संगत जी, मुझे क्लियरली याद है कि गुरुजी की पुरानी पिक्चर में जो उन्होंने गोल्डन येलो मस्टर्ड कलर का एक चोला पहना हुआ है, जिसके अंदर एक गोल्डन जैकेट है, गुरुजी ने वही चोला मेरे सपने में पहना हुआ था। और सपने में मैंने गुरुजी को बड़ा यंग देखा। और गुरुजी मेरे घर आते हैं, उसी घर में जिसमें मैं अभी रह रही हूँ। और जब वो घर आते हैं तो मेरे हस्बैंड गुरुजी को मत्था टेकते हैं। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड से कहते हैं, मंग तू की चाहता है, तू मंग ले। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गुरुजी महाराज के चरणों में रोते हैं। और रोते हुए गुरुजी से सिर्फ उनके चरण मांगते हैं, उनके चरणों की धूल मांगते हैं। और संगत जी, सोच देने वाले भी गुरुजी महाराज ही हैं। हमारे मुंह से जो भी निकल रहा था वो गुरुजी ही बुलवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, उसी साल गुरुजी के जन्मदिन वाले मंथ में, यानी कि जुलाई मंथ में, मेरी बहन ने कंसीव किया। और संगत जी, 21 मार्च 2022 महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी महाराज ने मेरी बहन को बहुत ही प्यारी बेटी ब्लेस की। और ये भी गुरुजी महाराज ने क्लियर समझा दिया था कि उन्होंने ब्लेस तो बेटा किया था, लेकिन बेटी क्यों दी। और संगत जी, ये बात हमें गुरुजी ने सत्संग के थ्रू समझा दी थी। खैर संगत जी, हमारे मन में लड़का या लड़की ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में हमें जो भी दे दे, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसके बाद तो संगत जी, जीवन ऐसा हो गया था
कि अब गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि गुरुजी हर क्षण हमें अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। फिर संगत जी, मेरी नीस के साथ एक प्रॉब्लम आई। उसे संगत जी कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज होने लगे और गुरुजी महाराज ने अलग अलग सत्संग में हमें उसकी प्रॉब्लम के आने से पहले ही हमें सब कुछ बता दिया था। और जब वाकई में संगत जी वो प्रॉब्लम आई तो गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि कुछ नहीं होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। और जब संगत जी वो प्रॉब्लम ठीक होने लगी तब गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि वो ठीक हो गई है। और संगत जी, मेरी नीस का ये बहुत बड़ा सत्संग है। मैं फिर किसी दिन आपके साथ वो सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और अभी फिलहाल संगत जी वो समस्या दोबारा आ गई है और गुरुजी महाराज ने ये भी समझाया कि ये सफरिंग्स, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि पूरी जर्नी में गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। और जब संगत जी मेरी बेटी के करियर की बात आई, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हर एक पॉइंट पर गुरुजी महाराज ने सारे निर्णय खुद लिए। हम तो बस संगत जी उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। संगत जी, हम तो इसी बात से बहुत खुश थे, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि गुरुजी महाराज आपने अपने बच्चों की सारी चिंताएं अपने ऊपर ले ली है और आप ही हमारे लिए सारे निर्णय ले रहे हैं और आप ही हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। और अगर संगत जी मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ की बात करूं तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया था। संगत जी, मेरे ये दोनों सत्संग मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बात 2022 की है। मेरी बड़ी बेटी 12th क्लास में थी और हम लोग इस बात में सोच रहे थे कि 12th के बाद हम उसे अब्रॉड भेजें या फिर इंडिया में ही पढ़ाएं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास खड़ी हुई, उनसे बातें करने लगी कि गुरुजी, मेरी बेटी के लिए निर्णय आप लेंगे और आप जो रास्ता हमें बताएंगे मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। गुरुजी, ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके अपने बच्चे हैं और इनके लिए जो सबसे बेस्ट होगा गुरुजी आप वही करें। अब संगत जी, अगस्त 2022 में मैंने गुरुजी महाराज के सामने अरदास की और कहा कि गुरुजी, अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए फॉर्म फिलअप करने की डेट आ गई है, लेकिन आप मुझे क्लियर कट इंडिकेशंस देंगे तभी मैं आगे की ओर बढ़ूंगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोचूंगी। संगत जी, मुझे परमहंस योगानंद जी की एक बात हमेशा याद रहती है। वो कहा करते थे संगत जी कि जब भी आप अपने ईश्वर से बात करते हैं तो वो आपकी हर एक बात सुनते हैं और आप जो भी बातें अपने भगवान, अपने गुरु से करते हैं वो आपकी हर एक बात का जवाब बिल्कुल सही समय आने पर देते हैं। अब संगत जी, ऐसी अरदास करके मैं अपने कमरे में आ गई। रात के 9 बज रहे थे और संगत जी मैं पाठ करने बैठ गई। उसी समय संगत जी मेरी बड़ी बेटी कमरे में आई और उसने मेरे मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया। संगत जी, कमरे में मैं एक कॉर्नर में पाठ कर रही थी और दूसरे कॉर्नर में मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था। अब संगत जी, मैं जैसे ही पाठ करने बैठी उसी वक्त मोबाइल में मैसेजेस आने के बीप साउंड आने लगे। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा कि बेटा प्लीज आप ये मोबाइल ले जाओ, मैं अपने पाठ करने में डिस्टर्ब हो रही हूँ। तब संगत जी मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा, ये मैसेजेस तो मेरे ग्रुप में है हेलो हेलो के, और ये मैसेजेस मेरे ग्रुप से मेरे स्कूल के ग्रुप में जा रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसे कोई मैसेजेस टाइप नहीं किए हैं। अब मैंने भी उसे कहा कि बेटा मैं तो यहीं पर बैठी हूँ, और फिर मैंने उससे कहा कि लाओ जरा मोबाइल लाओ, मुझे मैसेजेस दिखाओ। और जैसे ही मैंने मैसेज देखा संगत जी मैसेज ठीक वही था जो अक्टूबर 2000 में था, वैसे ही कैपिटल लेटर में था विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये देखकर संगत जी मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि एक बार फिर गुरुजी महाराज ने हमें अपनी प्रेजेंस बताई। और फिर संगत जी, मैंने अपनी बेटी के लिए बाहर अब्रॉड के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए। हालांकि संगत जी, मैंने इंडिया में भी एडमिशन्स के लिए एक बैकअप प्लान रखा हुआ था। और संगत जी, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन यानी कि 7 जुलाई को ही मेरी बेटी का पासपोर्ट ब्लेस हुआ, जो कि बहुत बड़ी कंफर्मेशन थी गुरुजी के तरफ से। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने हांगकांग के 2 कॉलेजेस में उसके फॉर्म फिलअप किए, जबकि संगत जी उसके 12th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे। लेकिन बाहर कंट्रीज में आपको अपनी सीट पहले से ही रिजर्व करनी होती है। और संगत जी, मैंने दोनों ही यूनिवर्सिटीज में अपनी बेटी के लिए सीट रिजर्व करवा ली थी। और जब संगत जी अप्रैल 2023 में मेरी बेटी ने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए, तब गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और संगत जी, ये ड्रीम दर्शन इतना बड़ा था कि गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर्स के बच्चे, सबके बारे में कुछ कुछ बताया। और संगत जी, मैं सपने में ही गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ और कहती हूँ कि महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरी बेटी सिमरन का एडमिशन हांगकांग में करवा दिया। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि हांगकांग वही है ना जिसके पास समुद्र है, जो पानी के बीच में है, और अगर तेरी बेटी ये कहेगी कि पापा मम्मी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पानी में जा रही हूँ तो तुम लोग क्या कर लोगे?
अब संगत जी मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और मेरे मन में बात चल रही है कि गुरुजी मैंने तो एडमिशन की फीस भी पे कर दी है और मैंने कहीं और फॉर्म फिलअप भी नहीं किए हैं। अब मैं उसका कहाँ एडमिशन करवाऊंगी, और ये सारी बातें मेरे मन में चल रही हैं। और तभी गुरुजी मुझसे अगला सवाल पूछते हैं कि तुमने क्या अप्लाई किया है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कंप्यूटर साइंस। फिर गुरुजी कहते हैं फिजिक्स करवा दे या इकोनॉमिक्स करवा दे। और फिर गुरुजी महाराज थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर कहते हैं कि चल तू फिजिक्स करवा दे, 10 साल में वो सेट हो जाएगी। संगत जी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मैंने गुरुजी महाराज से ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया था, न कोर्स के बारे में न लोकेशन के बारे में, लेकिन गुरुजी महाराज को अपने बच्चों का सब कुछ पता है कि उनके लिए क्या बेस्ट है। संगत जी गुरुजी महाराज ने खुद से आगे रहकर मुझे पूरा डायरेक्शन दिया। अब संगत जी अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड को पूरा ड्रीम सुनाया। संगत जी ये अप्रैल मंथ की बात है और 1 मई तक सभी कॉलेजेस की डेडलाइन होती है, स्पेशली अब्रॉड। अब चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कम समय दिया था और इसीलिए मेरी फर्स्ट डेडलाइन तो मिस हो गई थी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे कि मैं अपनी बेटी का कोई सब्जेक्ट चेंज करवाऊं, क्योंकि संगत जी उनका मानना था कि अब जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे ड्रीम में क्या आया है उसको अभी यहाँ अप्लाई मत करो। संगत जी अंकल के ऐसा कहने पर मैं बहुत टेंशन में आ गई। हालांकि संगत जी सबकॉन्शियस माइंड में मुझे गुरुजी पर पूरा फेथ था कि वो मुझे हर पल गाइड कर रहे हैं। और संगत जी बहुत ही जल्दी एक ही हफ्ते के अंदर गुरुजी ने एक आंटी का सत्संग सुनाया कि उन आंटी को कनाडा के लिए पीआर मिल गया था और गुरुजी महाराज आंटी को लगातार कह रहे थे कि तुम कनाडा जाओ, कनाडा जाओ, लेकिन आंटी के हस्बैंड इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद अपने आप सारे घटनाक्रम घटते चले गए और आज आंटी कनाडा में है। और संगत जी बिल्कुल भी कोइंसिडेंट नहीं हो सकता था कि कल गुरुजी महाराज मेरी बच्ची को बाहर भेजने के लिए कह रहे हैं और आज गुरुजी महाराज मुझे कनाडा का सत्संग सुना रहे हैं। और इस बीच में संगत जी मेरे पास मेरी बेटी के लिए कनाडा का ही एक ऑप्शन बचा था और मैं ऑलरेडी एक फर्स्ट डेडलाइन मिस कर चुकी थी। और संगत जी गुरुजी के सपने के बाद बहुत कम समय के अंदर मुझे कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी के लिए मुझे सीट मिल गई। लेकिन संगत जी यहाँ मेरे हस्बैंड लगातार मना कर रहे थे। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आपने मुझे डायरेक्शन तो दे दिया है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, पर मैं चलूं कैसे, मैं अकेली नहीं जा सकती, आपको ही कुछ करना होगा। और एक दिन संगत जी सुबह सुबह अमृत वेले में मेरी अचानक नींद खुली। मैं उठी और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपके साथ भी कैसे चलूं, इसलिए गुरुजी महाराज आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। और उसी वक्त संगत जी मेरे अंतरात्मा से एक आवाज आई कि मैं किस बात की चिंता कर रही हूँ, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो गुरुजी को करना है। और एक्चुअली संगत जी मेरी आत्मा खुद बात कर रही थी, अगर मुझे कुछ करना है तो सिर्फ यही करना है, सरेंडर करना है, गुरुजी महाराज के सामने बैठना है और सब कुछ उन पर छोड़ देना है। और वैसे भी संगत जी गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए और सच बात तो ये है कि हम गुरुजी को कुछ दे भी नहीं सकते। गुरुजी तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम सिर्फ उन पर विश्वास रखें और हमारे जीवन की जो बागडोर है वो हम गुरुजी के हाथों में सौंप दें। और उसी दिन संगत जी गुरुजी का नाम लेकर जब मैंने सुबह सुबह अपने हस्बैंड को चाय दी तो एक बार फिर मैंने उनसे कहा, मैंने गुरुजी का ड्रीम सुनाया और बताया कि अगर गुरुजी ने कहा है कि अगर हमारी बच्ची ये कहकर चली जाती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पानी में जा रही हूँ और कल को उससे कुछ हो जाता है तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और गुरुजी के ड्रीम दर्शन के बाद तो हमारी बेटी जब जब हांगकांग जाएगी मैं हमेशा टेंशन में रहूंगी, स्ट्रेस में रहूंगी, मैं अपनी बेटी की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरी इस बात को गहराई से समझा और जिस रिस्क की मैं बात कर रही थी उसे भी समझने की कोशिश की और जो मैं कहना चाह रही थी संगत जी उस बात पर वो एग्री हो गए। और आज संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी बेटी कनाडा में है और उसके जाने की हर एक प्रोसेस में गुरुजी महाराज ने हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई कि सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। संगत जी जब मेरी बेटी कनाडा गई तो 1 महीने के अंदर गुरुजी महाराज ने उसे ड्रीम दर्शन दिया और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ये भी बताया कि मेरी बेटी कनाडा पहुंच गई है और उसे अब किसी भी प्रकार की चिंता
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि उसका सब्जेक्ट भी गुरुजी ही चेंज करवाएंगे। और यहाँ संगत जी, मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड सब बात के लिए एग्री जरूर हो गए थे, लेकिन वो सिर्फ इसी शर्त पर एग्री हुए थे कि मेरी बेटी सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही लेगी। और यही सोचकर उन्होंने उसे कनाडा भेजा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरी बेटी शुरू से चाहती थी कि वो फिजिक्स ले, लेकिन होता है ना संगत जी कि दोस्तों का प्रेशर, आजकल का जो ट्रेंड है उसका प्रेशर कि आजकल यही कोर्स चल रहा है, उसकी वजह से उसने हाँ कह दिया था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत ही स्मूथली उसे कंप्यूटर साइंस से फिजिक्स में चेंज करवा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज अपने हर एक बच्चे की बहुत चिंता करते हैं और सब कुछ उन्होंने अपनी संगत के लिए प्लान किया हुआ है, जिसे संगत जी वो सही समय आने पर एग्जीक्यूट करेंगे। और तब तक संगत जी हमें पेशेंटली वेट करना है, गुरुजी को याद करना है और सब कुछ उन पर छोड़ देना है। और जब संगत जी मेरी छोटी बेटी की बारी आई, तब भी मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जो कि संगत जी हांगकांग में है। और देखिए संगत जी, जो चीज मेरी बड़ी बेटी के लिए नहीं बनी थी वो उसे नहीं मिली, लेकिन वही चीज गुरुजी महाराज ने मेरी छोटी बेटी के लिए दिखाया। और संगत जी, मेरी छोटी बेटी के भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरी बेटी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेगी। और यही कारण है कि मैंने हांगकांग, सिंगापुर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसके फॉर्म फिलअप कर दिए। अब संगत जी, मेरी छोटी बेटी का जो मैथ्स का एग्जाम था वो अच्छा नहीं गया था। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मैंने तो रिस्क ली है और मैंने सिर्फ टॉप की यूनिवर्सिटीज में ही उसके फॉर्म फिलअप किए हैं और मेरी बेटी का तो मैथ्स का पेपर ही बिगड़ गया है। गुरुजी, अगर उसका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी, तो कहाँ एडमिशन करवाऊंगी। और अगले ही दिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि मेरे घर पर सत्संग चल रहा है, गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और संगत वहाँ पर आ रही है। और संगत जी, मैं सत्संग में गुरुजी से बहुत डरते डरते पूछती हूँ कि गुरुजी, मैं छोटी बेटी को कहाँ भेजूं, हांगकांग या सिंगापुर। गुरुजी मुझे कहते हैं कहीं भी भेज दे, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में ही अश्योर कर दिया था कि उसको या तो सिंगापुर या हांगकांग ही जाना है। लेकिन संगत जी, जो यूनिवर्सिटीज में मैंने फॉर्म फिलअप किए थे वहाँ पर बहुत हाई स्कोर चलता है। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी के ड्रीम दर्शन से बिल्कुल आश्वस्त हो चुकी थी कि गुरुजी महाराज ने अपनी मंजूरी दे दी है, तो अब तो मेरी बेटी का स्कोर बहुत अच्छा बनेगा बोर्ड एग्जाम में। अब संगत जी, मैंने अपनी पूरी सहूलियत के हिसाब से उस ड्रीम को इंटरप्रेट कर लिया। उस ड्रीम का मैंने अपने आप में ही सारे मतलब निकाल लिए। और जब संगत जी बोर्ड का रिजल्ट आया तो उस दिन हमारे घर पर गुरुजी का पूर्णमासी का सत्संग था। अब संगत जी, उसने ओवरऑल तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन मैथ्स में उसका कोई खास अच्छा स्कोर नहीं था। अब संगत जी, उसके ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से सिंगापुर तो हमारे हाथ से जा चुका था और अब मुझे इस बात की भी श्योरिटी नहीं थी कि उसे हांगकांग में एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कंप्लेन की कि गुरुजी, आपने तो कुछ और दिखाया था, लेकिन अब तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची है। और संगत जी, 3 से 4 दिन के अंदर ही गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी समझा दिया कि ये तेरी अपनी सोच है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, फिर चाहे वो सिंगापुर की टॉप यूनिवर्सिटीज हो या हांगकांग की यूनिवर्सिटी। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को हांगकांग की उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया जिस यूनिवर्सिटी का संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था। और संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरी दोनों बच्चियों के करियर को गाइड किया, हमें रास्ता दिखाया। और आज मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आज मेरी दोनों बच्चियों का जीवन मेरी बुद्धि, मेरी सोच के अनुसार नहीं बल्कि आपके अनुसार चल रहा है। शुक्राना गुरुजी, इस ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना। अब संगत जी, 2024 में मेरे हस्बैंड का जो लेफ्ट हाथ है उसका मोटर फंक्शन अचानक से डेड हो गया और इसके कारण संगत जी मेरे हस्बैंड के लेफ्ट हाथ का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। अब संगत जी, एक न्यूरो प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया था कि बस आप फिजियोथेरेपी करवाते रहिए, लेकिन हमसे समय मत पूछिए कि कब ठीक होगा। और सच कहूँ संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, इस समय तक मेरा गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास बन चुका था। और आप यकीन मानिए, इस समस्या के आने
आने के बावजूद भी मैं जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चलिए, आप वहाँ पर लंगर चखिए। बस संगत जी, मैं गुरुजी के सामने एक ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, जिस दिन आपकी कृपा होगी ना, उस दिन बस मेरे हस्बैंड उठेंगे, अपना हाथ हिलाएंगे और उनका हाथ काम करने लगेगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके जीवन में समस्या कब आई और कब चली गई। गुरुजी महाराज, ये सब कब होगा, कैसे होगा, किस समय होगा, ये सब कुछ आप ही निर्धारित करेंगे। संगत जी, फरवरी 1 वीक 2024 में मेरे हस्बैंड की इस प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चला और संगत जी 20 दिन की फिजियोथेरेपी और 1 महीने के स्टीरॉइड्स के बाद और संगत जी शिवरात्रि के सत्संग में मैं गुरुजी के मंदिर में थी। मैंने वहाँ पर लंगर चखा और इतनी लाखों की भीड़ में कोई आता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाता है और मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप देता है। और उस दिन मैंने मेरे अंकल के लिए भी लंगर लिया और वो लंगर प्रसाद मैं अंकल को ऑफिस देने गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, लंगर प्रसाद ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर ही मेरे हस्बैंड के हाथों का फंक्शन ऐसे शुरू हो गया जैसे कभी कोई उनके हाथ में कोई समस्या थी ही नहीं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो हमसे सिर्फ प्यार चाहते हैं और पूरा ट्रस्ट चाहते हैं, पूरा सरेंडर चाहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की तो बहुत सारी अनंत ब्लेसिंग्स हैं, हर पल की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। आपने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना और जो नहीं किया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ कब से जुड़ा हूँ ये तो नहीं पता, पर संगत जी कुछ साल पहले मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तब संगत जी हमारी शादी नहीं हुई थी, पर उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा और जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया था तभी मुझे गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होने लगा। मैं और मंदिरों में तो बचपन से ही जाता था, लेकिन बड़े मंदिर में जो डिसिप्लिन और मैनेजमेंट देखा तो मैं सबसे पहले उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। बड़े मंदिर के सभी सेवादारों का शुक्राना, जो सेवादार जी मंदिर से इतना दूर से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, खास तौर पर उनका शुक्राना। आप सभी सेवादारों की सेवा से हमें यही एहसास होता है कि गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी, जैसे जैसे मैं बड़े मंदिर जाने लगा वैसे वैसे मुझे गुरुजी के बारे में और पता चलने लगा। सबसे पहले तो यह कि गुरुजी शिवजी हैं। तभी मुझे मेरे जीवन का एक इंसिडेंट याद आया। संगत जी, मेरे पेरेंट्स हमेशा से विष्णु जी के अवतारों को मानते हैं, पर जब मेरा जन्म होने वाला था तब मेरी मम्मी हॉस्पिटल जा रही थी और तब उन्हें रास्ते में अचानक ऐसा लगा कि शिवजी ने उनके लिए ट्रैफिक में से रास्ता बनाया है। संगत जी, ये कहानी मम्मी कई बार मुझे सुनाती थी, तो मैं यही मानता हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से जन्म होने से पहले ही जुड़ा हुआ था। इसीलिए कहते हैं ना कि हम गुरुजी से कब जुड़े हैं हम नहीं बता सकते। हमने मंदिर कब जाना शुरू किया या सत्संग कब से सुनने लगे ये अलग हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी होती है। अब जब मैं अपनी लाइफ के और भी चीजों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि किसी फॉर्म में गुरुजी हमेशा मेरे पास रहे हैं। जब मैं छोटा था तब संगत जी मेरे आईब्रोज के बीच में एक ब्लू वेन बहुत प्रोमिनेंटली दिखती थी और संगत जी मेरी उस वेन को देखकर मेरे रिलेटिव्स कहा करते थे कि इसके लिए शिवजी ने रास्ता बनाया था, तो शिवजी तो अभी भी इसके साथ ही रहते हैं। संगत जी, मैं अब तक मल्टीपल घरों में रहा हूँ, पर मैं जहाँ भी रहा हूँ हमेशा घर के पास शिवजी का मंदिर रहा है। एक बार मेरे कॉलेज के दिनों में मैं अपने एक रिलेटिव को अपना कॉलेज दिखाने स्कूटी पर जा रहा था और कुछ ज्यादा ही जोश में था और एक सीधी लंबी सड़क पर बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। एक पॉइंट पर ऐसा हुआ कि एक चौराहे के राइट साइड से एक बस बहुत तेजी से आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं जल्दी से निकल जाऊंगा या वो बस वाला ब्रेक लगा लेगा। और संगत जी, गलत जजमेंट की वजह से हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए कि अगर मैं रुकना चाहता तो उस टाइम मुझे बहुत जोरों से ब्रेक लगाना पड़ता। और संगत जी, आप ये जानते हो कि 2 व्हीलर्स पर अगर बहुत तेज स्पीड पर ब्रेक लगाया जाए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और गिरने का बहुत डर होता है। तो संगत जी, अब ये स्थिति हो गई थी कि या तो हम ब्रेक लगाने की वजह से बहुत
तेजी से गिरते या फिर हम बस से हिट होकर गिरते। अब संगत जी, मैंने मन में बस जय भगवान जी कहा और देख रहा था कि क्या होगा। संगत जी, उस दिन हम किस तरह बचे, बिना गिरे, बिना कोई चोट के और बिना किसी एक्सीडेंट के, ये आज तक मेरी समझ से बाहर है। लेकिन संगत जी, मैं जब भी सत्संग सुनता हूँ कि गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ तुम्हारा लॉजिक नहीं काम आता, मुझे वही इंसिडेंट याद आ गया और मैंने गुरुजी का उस दिन के लिए बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी आंटी ने मुझे बताया था कि YouTube पर सत्संग सुना करो और यह कि सत्संग सुनने से मन में जो सवाल और चिंता होती है उसके जवाब मिलने लगते हैं। और यही सब कुछ संगत जी मेरे साथ भी हुआ। मैं जब भी सच्चे मन से गुरुजी से कुछ पूछता हूँ, अगले ही सत्संग में मुझे उसका जवाब मिल जाता है। और कई बार हम सोचते हैं ये कोइंसिडेंस होगा, पर गुरुजी यह भी कहते थे कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। और कई बार तो संगत जी मुझे इस चीज का भी रियलाइज हुआ है कि कुछ बहुत ही अलग सी या स्पेसिफिक सी चीज कही जाती है सत्संग में, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे सवाल सुन रहे हैं, गुरुजी हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग की वो लाइन स्पेसिफिकली हमारे लिए ही कही गई है। और कई बार तो संगत जी ये भी होता है कि वही मैसेज आपको फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे कि संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कई बार सोचा है कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, लेकिन संगत जी कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही नहीं आई। कल संगत जी मैं हमेशा की तरह थोड़ा परेशान था और सत्संग सुन रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि गुरुजी ने किसी को कहा कि जिसके ऊपर छिपकली है वो अपना सत्संग शेयर करें। और संगत जी थोड़ी ही देर में, दिन के समय ये बिल्कुल अनयूजुअल होता है, मेरे रूम के ठीक ऊपर वाली वॉल पर एक छिपकली आ गई और इसे संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का आदेश समझा और आज मैं ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी मुझे मौका देने के लिए। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि सत्संग करा करो, उससे करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला होता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सत्संग के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे गुलाब की पंखुड़ियों से भी ब्लेस किया है और कई बार किया है। एक दिन संगत जी मैं किसी चीज को लेकर बहुत परेशान था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई एक चीज मेरे लिए है कि नहीं और मैं बहुत समय से उसके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर ये मेरे लिए है और आप सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे क्लियर संकेत दीजिए। और सडनली संगत जी मेरी बालकनी में एक गुलाब की पंखुड़ी उड़कर आई। मेरे पास कोई प्लांट्स नहीं है उस बालकनी में और इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ कोई फूल या पत्ती आई हो, वो भी उड़कर। गुरुजी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमारे मन की बातें सुनते हैं और हमें हेल्प करते हैं। किस तरह करते हैं वो मैटर नहीं करता, बट जब गुरुजी मदद करते हैं तो काफी क्लियरली समझ आ जाता है कि ये सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान हमें अपने से क्यों जोड़ते हैं और क्या हम बस उनसे मांगते ही रहे कुछ। हम इंसान हैं तो हम भगवान से मांगने ही लग जाते हैं, बट हमें गुरुजी का शुक्राना भी करना चाहिए और कभी बस गुरुजी को यूं ही याद कर लेना चाहिए। पुरानी संगत कहती है ना कि गुरुजी कहते थे कि कोई असली चीज तो मांगता ही नहीं है, गुरुजी से उनका साथ हमें मांगना चाहिए। संगत जी, मैं इसे स्विमिंग सीखने की तरह से भी देखता हूँ। जब संगत जी हमें पानी में डाल दिया जाता है तो पहले हम अनकंफर्टेबल होते हैं, कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। संगत जी, शायद मांगना भी वैसा ही होता है कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम मांगने लगते हैं क्योंकि हमें वही आता है या हमें लगता है कि हमें गुरुजी के साथ थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसमें हम कुछ मांग ले। वैसे संगत जी हमारे गुरुजी भी बहुत प्यारे हैं कि वो हमारी हर बात सुनते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें सब पता होता है कि हमारे मन में क्या है। पर हमें भी धीरे धीरे गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ये विश्वास बनाना चाहिए कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। अब संगत जी है तो हम इंसान ही और गुरुजी के बच्चे हैं हम। जैसे मम्मी पापा कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ हमारे लिए तो बच्चे ही रहोगे, वैसा ही संगत जी गुरुजी के साथ भी है। मैं तो गुरुजी से कई बार यही कहता हूँ कि गुरुजी आपने ही यह इच्छा मेरे मन में डाली है, आपने ही इतना काबिल बनाया है कि मांगने का मन करे तो फिर इसे पूरा भी आप ही करिए। संगत जी कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी, प्यारी संगत जी माफ कर देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। हमें हमेशा अपना बनाकर रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिवांश सूद अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शिवांश है और मैं बीटेक फाइनल ईयर का छात्र हूँ। संगत जी, अभी अभी गुरुजी की कृपा से मेरी कैंपस प्लेसमेंट द्वारा जॉब लग गई है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने पूरी इंजीनियरिंग में मेरा इतना साथ दिया है कि शब्दों में उसका वर्णन करना कठिन है। 4 सालों में कभी किसी एग्जाम में बेक न आना और अब डिग्री मिलने से पहले ही जॉब का मिल जाना, ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है। मेरी बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे प्रोफेशनल करियर में भी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मेरे परिवार और सभी संगत को भी निरंतर ब्लेस करते रहें। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। यदि मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।